राम जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आइए ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत में। तो सबसे पहले आप लोग मेरे को ये बताओ, वीडियो को शुरू करने से पहले आपकी तैयारी फिजिकल की कहाँ तक चल चुकी है। और मेरे पास प्रीवियस वीडियो में कुछ डाउट इस तरीके से आ रहे हैं कि सर इसकी रनिंग को लेकर वीडियो बनाओ। तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी लास्ट 25 से जो आपके पास 20-25 दिन बचे हैं, इसके अंदर आप अपनी तैयारी को कैसे कर सकते हो। और मैंने अपना पर्सनली भूंदसी कैंप बीएसएफ के अंदर मिनिस्ट्रियल का अपना फिजिकल कैसे क्लियर करा था, तो सारी बात वो बताऊं मैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो हम मेन बात करने वाले हैं, इस पे करने वाले हैं, आपको पता आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे बड़ी चीज़ आती है। क्योंकि फिजिकल के साथ आपका डीवी होने वाला है। डीवी में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, मैं क्या क्या लेकर गया था जिससे मैंने एक बारी में क्वालिफाई कर लिया था। देखो, आप लोगों को पता है डॉक्यूमेंट आपके बहुत ज़रूरी हैं। छोटे से भी डॉक्यूमेंट पे ऐसा ना हो आपको गेट से ही बाहर कर दिया जाए। और इस बार बच्चे बाहर होंगे, क्यों होंगे ये भी बात मैं बताऊंगा। तो सारी जानकारी दूंगा इसी एक वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट ऐसे ही मिलती रहे। तो शुरू करता हूँ वीडियो, और भाई स्किप मत करना, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। पहले हम इसके फिजिकल पे चलते हैं। फिजिकल इसका आपको पता है नोटिस आ चुका है, आरटीआई का जो रिप्लाई आया है दिसंबर के फर्स्ट वीक में शुरू होने वाला। उन्होंने क्लियरली लिखा है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर शुरू होएगा। बट हम इसको टेंटेटिव मान के ही चलते हैं, और 2-4-5 दिन आगे पीछे हो सकता है। बाकी ये क्लियरिफाई है कि आपका जो फिजिकल है वो दिसंबर में ही होगा। ये इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, क्योंकि इनके ट्रेनिंग कैलेंडर भी जारी कर दिए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को मिल रही है कि ट्रेनिंग कैलेंडर भी जारी होगी, और 2025 में नई वैकेंसी भी आनी है। तो तैयारी में लग जाओ मजबूती से। किस किस का फिजिकल तैयार हो चुका है एक बार कमेंट कर देना, और वीडियो कहाँ तक जा रही है ये भी ज़रूर कमेंट करके बताना। दूसरी बात ये आती है इसके डॉक्यूमेंट लिस्ट को क्या क्या हमें लेकर जाना है, किस तरीके से हमें अपने पूरे डॉक्यूमेंट करने, और कितने टाइम से पुराना आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा ये भी आप जान ले। उसके लिए क्या सॉल्यूशन है बचने के लिए, कि आप उससे बच जाएं और आपको फाइनली बाहर ना किया जाए, आपको मेडिकल तक का समय दे दिया जाए। तो एक एक पॉइंट करके शुरू करता हूँ, साइड में आपको दिखाता चलूँगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। सबसे पहले हम क्लेरिफाई करते हैं आपकी 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट आपकी ओरिजिनल भी चाहिए, और दो दो फोटो कॉपी लेके जाना। ध्यान रखना मेरी बात का, वो एक मांगेंगे बट आप दो लेकर जाना। इसका मैं रीज़न आपको मैं नहीं बता रहा, आपको खुद सेंटर पे पता लग जाएगा। ठीक। दूसरा, 12th की मार्कशीट। तीसरी, अगर आपके पास ग्रेजुएशन या उससे रिलेटेड, जैसे कोई ग्रेजुएशन करता है, कोई आईटीआई करता है, कोई डिप्लोमा करता है, कोई स्किल करता है, कोई गवर्नमेंट को जैसे ओ लेवल ट्रिपल सी, तो इस कोर्स को भी लेकर जाएं। आप जरूर लगाएं। वो आपसे कहेंगे आपके पास कोई अनदर कोई डिग्री है तो उसको आप लगा दें, आपके लिए बहुत उसमें बेनिफिट रहता है। ठीक है। आपको फोर्थ क्या लेकर जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दोनों में से कोई एक आईडी प्रूफ। मेरे पास क्या क्या है, मैं अगर एग्जांपल अपना लूँ, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर ये सब चीज़ें तो सारी ले जाएं। ड्राइविंग लाइसेंस ना भी ले जाएं कोई दिक्कत नहीं, आधार पैन ले जाएं। ध्यान रहे आधार कार्ड पैन कार्ड एक नंबर से लिंक होना चाहिए। ध्यान रहे जो आधार पे नाम है वही पैन पे नाम हो, वो ही आपका 10th 12th की मार्कशीट पे नाम हो। जो डेट ऑफ बर्थ आधार पे है वही आपकी 10th और 12th की मार्कशीट पे होनी चाहिए। इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो गारंटी मैं इस बात की दे रहा हूँ, आउट हो जाओगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये आपको क्लियर हो गया होगा। यानी डेट ऑफ बर्थ का जो जन्म प्रमाण पत्र होता है वो आपकी मार्कशीट से ही वेरीफाई कर लिया जाता है, उसको अलग से नहीं मंगाया जाता है। पर मैं तो ये भी कहूँगा, जन्म प्रमाण पत्र हो तो रख के ले जाना है, एक कागज़ से कोई बोझ नहीं बनने वाला। मैं तो रख के ले गया था, सीधी सी बात, भले ही चेक नहीं हो बट मैं ले गया था। फिर क्या लेके जाना आपको, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट का रोल बहुत तगड़ा चल रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट को बहुत लोग लेके परेशान है। मैं आपको बता देता हूँ, सर्टिफिकेट में आप एक चीज़ ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी तक बहुत से मेरे भाई बहन फ़र्क नहीं समझ पाए, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट का तो आपका स्टेट गवर्नमेंट लिख के ही आता है, और जो सेंट्रल का आएगा वो अंडर द गवर्नमेंट लिख कर आएगा। सेंट्रल का आपको जो बन के आएगा वो अलग ही दिख जाएगा, पूरा इंग्लिश में बनता है। और इसका जो एक फॉर्मेट है मैं साइड में वीडियो में लगा दूँ, इसको आप पढ़ लेना। मेन चीज़ वीडियो में लगाऊंगा, ये अगर ये लाइन लिखी हुई है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप टेंशन ना लेना। ओबीसी वालों को अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का लेके जाना है, सेंट्रल की भर्ती है। अब जिन मेरे भाइयों ने स्टेट का सर्टिफिकेट लगा दिया है फॉर्म भरते टाइम, क्या उनके एडमिट कार्ड आएंगे? तो मेन जो बात है आपकी, जिन भाइयों ने फॉर्म भरते हुए स्टेट का अप्लाई कर दिया सर्टिफिकेट, अब वो ये परेशान है कि हमारा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। तो भाई देखो, एडमिट कार्ड तो आपका आ जाएगा, मेरे हिसाब से आना चाहिए। पिछले साल की भर्ती में उन्होंने किसी के फॉर्म रिजेक्ट नहीं करे थे, उनको समय दे दिया था सेंट्रल का। बट आपने ऐसा कर दिया है, मैंने आपको पहले 1 से 1.5 महीने पहले वीडियो में बता दिया था, सेंट्रल का अप्लाई कर दो, सेंट्रल का ले जाना, स्टेट का भी ले जाना, वहाँ उनको बता देना सर फॉर्म भरते हुए हमसे एक गलती हो गई थी,
वो आपको एलिजिबल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय देकर 1-2 दिन का 3 दिन का ये कह देंगे कि आप कचहरी से, या एक स्टैंप बनती है ना 100 रुपये का या 5 रुपये का कुछ नोटिस बनता है, उस पर लिखवा कर लिया ना, वो हो जाएगा क्लियरफाई, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल का जरूर अप्लाई कर लें, ठीक है। आपके पास क्या बचा, अब आती है आपके पास डोमिसाइल की, यानी आपका मूल निवास, आप जहाँ के निवासी हैं। मूल निवास आप अपना बनवा लें। मूल निवास का एड्रेस सेम रखना, एज एन आधार कार्ड से सेम ही रखना। कोई भी छोटी से भी छोटी गलती ना हो, इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से वेरीफाई करे जाते हैं, 5 से 6 ऑफिसर बैठे होते हैं वेरीफाई करने के लिए। भोनसी कैंप में जब हमें बैठाया गया था तो हमारी चेस्ट नंबर के, जब हमारा पी, उसमें तो केवल उस टाइम वेट हाइट चेस्ट नपी थी, और उसके बाद हमें 1 से 1.5 घंटे बाद ही हमसे एक ओबीसी वालों से, हाँ एक खास बात और, ओबीसी वालों से एनसीएल फॉर्म भरवाया था, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। वो खुद ही देंगे। वो इसलिए होता है कि आप ओबीसी से और आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, इसीलिए आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। फिर वो आपसे क्या करेंगे, 7-8 ऐसे करके ऑफिसर्स बैठे थे और सब एक एक करके चेस्ट बोल रहा था, एक एक चीज़ एक एक चीज़ एक एक चीज़। 5 मिनट में एक बच्चा वेरीफाई हो रहा था। इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसका मैं एक और आपको नोटिस बता दूं, जब आपके सब ये सारे काम हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट मैंने आपको यही क्लियर हो गए, ये तो मेन डॉक्यूमेंट है। सेकेंड चीज़ आपकी क्या है, स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है तो वो भी ले जाएं, बेनिफिट देगा, बिल्कुल देगा। एनसीसी है वो भी ले जाएं, भले नोटिस में कहा गया हो ना क्या हो, बट आपको बेनिफिट देगा, और एनसीसी का बोला गया नोटिस में, ठीक है। स्पोर्ट हो गया, एनसीसी हो गया, ये दोनों चीज़ मेन है, लेकर जरूर जाएं। फिर तीसरी चीज़ इसमें ये आती है, जब आप ये सब क्लियर कर लेंगे तो आपको जब बाहर कर दिया जाएगा तो हो सकता है या तो आपको साथ साथ एक फॉर्म दिया जाएगा एक्सेप्ट या रिजेक्ट का। रिजेक्ट का तो मैं 100% श्योर हूँ कि रिजेक्ट फॉर्म दिया जाता है जो बच्चे रिजेक्ट होते हैं, बट एक्सेप्ट यानी जो पास होते हैं उनको कोई फॉर्म नहीं मिलता। उनकी जब सबके पूरे दिसंबर चल के फिजिकल ख़त्म हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद एक फाइनल 10-5 दिन बाद एक लिस्ट निकल के आएगी जिसमें आपका रोल नंबर आएगा केवल, हाँ रोल नंबर आएगा, तो वो आपका रिटर्न के लिए एडमिट कार्ड आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर वहाँ से कोई भी एक डॉक्यूमेंट मिलता है, एज एन पिछली भर्ती में ये हुआ था, 17 लड़कों के लिस्ट लगने के दोबारा लिस्ट लगी थी, क्योंकि वो पास थे और उनके नाम नहीं आए थे। वो सेंटर पर जाकर उन्होंने बताया तो उनके नाम डल गए। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको बहुत आराम से और सही तरीके से क्लियर कर दिया है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, 10th 12th आधार ओब्लिक पैन है तो आपका मूल निवास, जाति, और आपका स्पोर्ट, एनसीसी, ये सब डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना। सबसे बड़ी चीज़ पासपोर्ट साइज़ 25 से 30 फोटो ले जाना। लगनी वहाँ पे 4-5 या 25-30 लग के ले जाना, और 2-2 फोटो कॉपी करा लेना, दोनों के 2-2 अलग अलग सेट बना लेना। वहाँ ज़्यादा समय मत खराब करना, मतलब एग्जामिनर पे ये शो मत करना कि अब हम बेवकूफ़ हैं। क्योंकि एक फॉर्म और भरवाया गया था उस टाइम, मुझे ध्यान है, जब पीएसटी पीटी और तो फॉर्म का नाम ध्यान नहीं, और आपसे भी भरवाया जाएगा। आप इस चीज़ को मेरे को जब आकर जरूर बताना कि हाँ भरवाया गया। तो वहाँ पे बहुत से लड़के बैठे तो उन्हें अपने नाम ढंग से लिखने नहीं आ रहे, तो फौजी उनसे कहते तो भाई तो मिनिस्ट्रियल की भर्ती में आया है, तुझे ये फॉर्म भरना नहीं आ रहा, तुझे नाम लिखना नहीं आ रहा, तुझे स्पेलिंग नहीं आ रही, ये वो। तो हर चीज़ का ध्यान रखना, अपने आप को मतलब सो मत होने देना, हालांकि होपलेस होते हैं बच्चे। और ये जरूर बताओ कहाँ तक तैयारी पहुंची आपकी। अपने हाइट वेट मतलब वेट और चेस्ट का मेन ध्यान रखना, ना वेट गिरे ना चेस्ट गिरो, अपनी रनिंग बढ़िया तरीके से करते रहो। डॉक्यूमेंट रिलेटेड मैंने पूरे आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, ऑफिशियल आरटीआई आ चुकी है, आपका फिजिकल दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। लग जाओ तैयारी में, अभी तक नहीं लगे थे तो अब उठ जाओ और अब लग जाओ। दूसरी बात ये है भाई, मैं आपको अगली जो वीडियो दूंगा वो इसी रिलेटेड दूंगा। अब लास्ट 20 दिनों में आपको कैसे रनिंग तैयार करनी है, जिन भाइयों की रनिंग बिल्कुल तैयार नहीं हो रही। तो मिलते हैं हम आप सब अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट ऐसे ही मिलती रहे। तो मिलता हूँ मैं आप सब अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।